लेकिन आपको नसबंदी से प्रॉब्लम क्या है? मेरे को नहीं प्रॉब्लम, आप संदीप आपको दिक्कत है। उस वक्त हो गई होती तो कुछ गधे आज होते नहीं, समझे आप? ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो, किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड। आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े, ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। अच्छा, वो शायरियां सुना का तालियां बटा रहे, लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की मां की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जब मोदी जी की मां की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते हैं, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में है, मां की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब वो अपनी मां का वो श्राद्ध करने पहुंचे तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, मां का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या? नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कि आपको नहीं लगता कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? यानी जनता तो वही 240 अगर बीजेपी की आई तो बीजेपी ने उसके बाद मेहनत करी, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है और मेहनत करते नहीं है। ये एक प्रश्न आया है और वो खुद कह रहे हैं कि अगर होते तो अच्छा होता। आपका नाम क्या है व्हाइट शर्ट में? पीयूष। पीयूष, आप 4 दिन के लिए अगर यात्रा पर गए कहीं और घर में आपके चोरी हो गई, डाका हो गया, तो अमीश देवगन जी कहेंगे पीयूष 4 दिन के लिए बाहर क्यों गया, तेरी जिम्मेदारी है, तेरे को बिहाइंड द बार्स कर देना चाहिए। अरे चोर को पकड़िए ना साहब। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। जब पहली बार हम चुनाव आयुक्त से मिलने गए, सारे दल 11 दल इकट्ठे होकर क्या कहा आप जानते हैं? जब एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, जब चुनाव आयुक्त ने कहा कि 20% तो वोट कटेंगे ही कटेंगे, इनको चिंता क्यों नहीं हुई? इनको चिंता नहीं सताती थी क्योंकि इनकी 60 गांठ थी। उसके बाद क्या हुआ? एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार को जो 11 डॉक्यूमेंट है उसके अलावा दस्तावेज मानिए। इन्होंने बीएलओ को नोटिस इशू कर दिए कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा अगर आधार को कंसीडर कर लिया। क्यों कर लिया? क्या दाल में काला था? 65 लाख वोट कटे, इनको चिंता नहीं हुई। ये चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े हो गए। ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ये बताइए, अगर भारत नेपाल बनता है तो सबसे पहले गांधी परिवार को निकलना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता आप ही ने एंजॉय करी है। सबसे पहले मोदी सरकार को ये लोग उखाड़ कर फेंकेंगे अगर वहां ऐसी स्थिति, क्योंकि इन्होंने बनाई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 84% लोगों की आमदनी छीन ली। इस देश के 1% लोगों के पास देश के 40% संसाधन जा रहे हैं। इस देश के किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई। आप ये देखिए, डिग्रियां बेची जा रही है बिहार में प्रवेश और भर्ती परीक्षा की बोलियां लगाई जा रही। स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, नीट का पेपर 80 लाख रुपए में, नीट यूजी का पेपर 40 लाख रुपए में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। निशिकांत दुबे साहब यहां बैठ करके नारे लगा रहे हैं, नेपाल में जो हुआ भारत में हो जाएगा साहब, भागना पड़ेगा, राहुल भागेंगे और साहब शिवसेना वाले भागेंगे। परिवारवादी आपकी पार्टी में नहीं है क्या? निशिकांत दुबे जी को नहीं मालूम? कितने गिनाऊं? कितने गिनाऊं? अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? अरे अध्यक्ष बीजेपी के ज्यादातर सत्ता ली है। आप जो है जिन पे ज्यादा करप्शन के आरोप है वही उन्हीं को भागना पड़ेगा। अच्छा, यानी गांधी परिवार पे आरोप है तो वो भागेंगे, ठाकरे भागेंगे, पवार भागेंगे, बादल भागेंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अजीत पवार यादव भागेंगे, लालू यादव या मुलायम सिंह यादव का परिवार, शुभेंदु अधिकारी नहीं भागेंगे, हेमंत बिश्व शर्मा नहीं भागेंगे। ये सब सुनिए सर, आपने नेपाल आपने कहा विवेक आपने इलेक्शन नाम दिया। विवेक एक मिनट से जवाब दीजिए, भारत में नेपाल चाहते क्यों हैं? ये जेनजी हैं, ये लोग भी, ये लोग चाहते हैं। आप में से भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। आप चाहते हैं नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूं भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? खड़े होइए, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए, आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो, किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड। आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े। सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। अगर ज्ञान होता तो ये भी खड़े होते। उनके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा। वो शायरियां सुना का तालियां बटा रहे, लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की मां की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी सुनिए, जब मोदी जी की मां की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में है,
माँ की मृत्यु पे भी नहीं जी, जी, गए, जी, और जी। अब वो अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या? जब माँ की मृत्यु से छोटा भाई वहाँ श्राद्ध श्राद्ध करने अभी गया था। पितृपक्ष मैं न बोलूं उतना ज्यादा अच्छा है। अभी चल रहा है, ये पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में ही एक बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ऑडियंस से कोई इनको जवाब दे। कौन देना चाहता है, जो खड़ा होकर जवाब देना चाहता है ऑडियंस में से? ओके, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोल दीजिए खड़े होके। बस एक लाइन कि विरोध होना चाहिए, विद्रोह नहीं। विरोध होना चाहिए, विद्रोह नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। ओके विवेक, मैं आपकी बताऊंगा सत्यप्रकाश मिश्रा। मैं एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा और सतीश के सिंह। आपकी एक लाइन थी, आपने कहा साहब इलेक्शन जीतते चले आ रहे हैं, लोगों का प्रेम इनके साथ है। इलेक्शन तो नेपाल में भी जीत रहे थे ना, लेकिन अगर आप वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, युवाओं को प्रश्न नहीं पूछने देंगे, ऑपोजिशन को साइड में बैठो। पूछ तो रही है। ओके गौरव भाटिया, मैं आपका रुख करता हूं। ओके, मेक योर पॉइंट। हाँ, थैंक यू। देखिए, राहुल गांधी के विदेश जाने को विषय क्यों बनाते हैं? वो पर्सनल ट्रिप पे गए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना जरूर कहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, राहुल गांधी की जिंदगी का मकसद केवल एक है, कांग्रेस को नष्ट कर देना, और वो कर देंगे। रुको जरा, सबर करो। कोयले की खदान दिलाने जाएंगे, श्रीलंका में बिजली का कारखाना दिलाने जाएंगे, बांग्लादेश में बिजली का कारखाना दिलाने अडानी जी को जाएंगे। भैया ओके बढ़िया है भैया को इतना दर्द ओके ओके। देखिए, ऐसा है, मैं बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कहता हूं। इन्होंने सवाल कर दिया कि मोदी जी बाहर क्यों जाते हैं। मोदी जी अमेरिका से अपाचे चिनूक लिए, फ्रांस से रफेल लिए, और ये 10 साल कमीशन खोरी करते रहे, एक रफेल नहीं ला पाए। इतने बड़े दलाल परिवार के प्रवक्ता हैं, इतने बड़े दलाल परिवार। अमेरिका नरेंद्र सरेंडर फिर भी हो गया नरेंद्र सरेंडर। और सुनिए, आपको एक अच्छी बात बताता हूं। विवेक भाई हैं, हमारा विरोध करते हैं, लेकिन आज पूछिए इनसे, जो शब्द उनकी माता जी के लिए कहे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे जा रहे हैं, क्या ये सकारात्मक राजनीति है? ओके, देखिए कार्यक्रम को शुरू हुए काफी मिनट हो गए, 10-12 मिनट, 2 ही गेस्ट बोले। ओके विवेक, योर टर्न। देखिए, आपने बड़ा अच्छा बोला कि मिसेस सोनिया गांधी के खिलाफ अगर कोई अपशब्द कहेगा, आप निंदा करेंगे, आप लड़ेंगे। निंदा नहीं, लड़ेंगे मोदी जी लड़ेंगे। ये इस बात का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कुछ शब्द पहले बोले गए, मोदी जी वाले पे मैं आपका उत्तर जाता हूं। बिल्कुल विवेक की बारी है, 50 सेकंड दे दीजिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मिसेस सोनिया गांधी भारत की बेटी हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो इनको घोर आपत्ति है, ये लड़ेंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका। लेकिन आपको नसबंदी से प्रॉब्लम क्या है? मेरे को नहीं प्रॉब्लम, आपको नसबंदी से। आप एक बात है, विवेक भाई घर से निकले, अब देखिए, बस्ता लेके सब्जी लाएंगे और इनकी पकड़ के नसबंदी करा दे, तो मुझे दिक्कत होगी ना? नहीं, क्यों नहीं होगी? अपनी मर्जी से करा दो। अब आप सुनिए, नसबंदी से आपको दिक्कत नहीं है। उस वक्त हो गई होती तो कुछ गधे आज होते नहीं, समझे आप? कुछ गधे। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। धन्यवाद दोस्तों।